हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी राजपूत। और मैं आपको हर बार हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो एसएसटी है। एसएसटी में मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 8 तक की सारी एसएसटी जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे पढ़ाऊंगी। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6th क्लास की हिस्ट्री में से, ठीक है। और उसका लेसन 1 वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को जितना आया तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूंगी फर्स्ट लेसन को। ये हमारे इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एसएसटी जो एनसीईआरटी की जो एसएसटी होती है वो हर एग्ज़ाम में आती है, हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगी आपके में। एसएसटी तो है ही मेन पार्ट हमारे हर एग्ज़ाम का, हर किसी में आती है वो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे, सब्जेक्ट वाइज भी और वैसे भी। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं। आज पहला लेसन है हमारा एसएसटी क्लास 6 एनसीईआरटी लेसन नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमें क्या बताया गया इस लेसन में? इसमें हमें बताया गया है कि शुरुआत कैसे हुई थी, हमारी शुरुआत कैसे हुई थी, हम पहले हमारे काम क्या हुए थे, कहाँ हमें इस चीज़ के साक्ष्य मिले थे कि हमारे यहाँ पे पहले कौन सी फसल उगाई गई, पहले कौन सा पशु पाला गया, इन सब के बारे में। तो मैंने सबके एनसीईआरटी में से सबके नोट्स निकाल के फर्स्ट लेसन के इधर लिख दिए हैं। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी और आप सुनिएगा आराम से। सुलेमान और किरतल पहाड़ियाँ ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं? कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि ये सुलेमान और किरतल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। और गुड, वेरी गुड। और 800 ईयर्स एगो, यानी कि 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की फसलें उगनी शुरू हुई थी। तो हमारी गेहूं और जौ की फसलें कब आई थी? 8000 साल पहले। उस यानी कि 8000 साल पहले इनकी शुरुआत हो गई थी, यानी कि उन्हें बोना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा, जब उन्होंने फसलें बोई तो जाहिर सी बात है कि वो पशु भी पालेंगे। तो उन्होंने क्या क्या पाला? भेड़, बकरी, गाय और बैल। क्यों? वो हिंसक पशु नहीं पालते। तो सबको पता है हिंसक पशु तो कोई भी नहीं पालता है, लेकिन आज ट्रेंड में चलने लगा है, हिंसक पशु पालने लगे। गारो और विंध्य में उत्तर में गारो और विंध्य जगह का नाम है, और उसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में क्या चावल उपजाए गए, इसके साक्ष्य मिले थे। चावल उपजाए गए थे सबसे पहले चावल कहाँ पे बोए गए थे? ये कह सकते हो कि सबसे पहले चावल कहाँ पर उगाए गए या बोए गए? तो कहाँ पर? गारो और विंध्य में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मगध, जो इसमें आ रहा है मगध राज्य में गंगा नदी का जिक्र किया गया है, लेकिन मगधा कहते थे गंगा को। और मगध राज्य का आज का जो वर्तमान नाम है वो है बिहार। बिहार को हम पहले प्राचीन नाम क्या था? मगध राज्य। और ये अपने समय में काफ़ी समृद्ध राज्य था, काफ़ी अच्छा राज्य था, इसने अच्छा शासन किया था, काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था इसने। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चल रही हूँ मैं, एक एक पॉइंट हर पैराग्राफ में से पूरा कंप्लीट निकाल के। इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया? इंडस से निकला था, जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। इंडस को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। लेकिन इंडस जो शब्द है वो किसने यूज किया था? ईरानी और यूनानियों ने। लेकिन ईरानियों ने यूज किया था इंदोस और यूनानियों ने यूज किया था हिंदोस। अपने अपने बोलने के तरीके होते हैं ना, है या शे में, जैसे अंग्रेज अपने वर्डिंग अलग बोलते हैं और हम अलग बोलते हैं, इंग्लिश में बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। इस तरीके से उनका बोलने का ये भी अलग था। उसके नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है भरत नाम का प्रयोग। हम सबको पता है कि भारत का नाम भरत से पड़ा था, लेकिन क्या किसी को पता है कि भारत किसका नाम था? भारत नाम था एक समूह का। वो समूह कहाँ रहता था? वो हमारा समूह रहता था उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में रहता था। उसको रहने वाले लोगों के एक समूह को भरत कहा गया था, और उसी के नाम का प्रयोग हम भारत करने लगे, यानी कि देश के लिए करने लगे, भारत रखा गया, है ना। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल के आता है। हम सोचते हैं भरत एक था, उसके नाम पर रखा गया है, बात सच है, लेकिन ये जो हमें यहाँ से हमें नॉलेज मिली है, ये हमें जानकारी मिली है, ये हमें ऋग्वेद से मिली है। कि ऋग्वेद में ये कहा गया है
कि एक समूह था, उस समूह को हम भरत कहते थे। और जो वो समूह कहाँ रहता था, किधर रहता था, उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, है ना। आगे हमारा जो पॉइंट है, किताब बनाने के लिए आगे अब मैंने कहा है कि हर चीज जो हमें प्राचीन समय में पहले से इतिहास को सुरक्षित रखा गया था अपना, ताकि पहले, सबसे पहले तो नहीं कह सकते, उनके तो साक्ष्य मिले थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मानव की बुद्धि बढ़ती चली गई, उन्होंने अपने इतिहास को संभाल के रखने की सोची। तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, पहले कागज़ नहीं थे, सबसे पहले कागज़ आया था चीन में, सबसे पहले चीन में कागज़ बना था। लेकिन हमारे यहाँ क्या यूज़ हुआ था, हमारे यहाँ यूज़ हुआ था किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को। ताड़ एक वृक्ष का नाम है, उसके पत्तों को काट कर और उसका समूह बनाकर उसमें सिल दिया जाता था, एक तरीके से उन्हें किताब का रूप दिया जाता था, ताड़ के पत्तों को। कागज नहीं थे उस समय। और नेक्स्ट हमारा है कि उसके अलग अलग हिस्सों को बांध दिया जाता था। नेक्स्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है 6 वाला कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये नोट डाउन कर लेना। ये आपके मैं श्योर 101% श्योर हूँ कि ये इनमें से हिस्ट्री में से इनमें से क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही आता है, हर हालत में। इसमें से नहीं आएगा, नेक्स्ट लेसन में से आएगा, लेकिन आना जरूर है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और हमें भारतीय होने के नाते अपने इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। हमारा ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनानियों ने क्या कहा था, सिंधु को इंदोस और हिंदोस कहा था। ये भी बहुत मेन पॉइंट है कि किसने कहा था, इंदोस और हिंदोस किसने कहा था, ईरानियों ने और ईरानियों ने। उसके बाद हमारा ये भी कि किसके नाम पर पड़ा हमारे भारत का नाम, भरत। भरत क्या था, एक समूह था, क्या था, एक समूह था। और इसकी व्याख्या किसमें मिलती है, ऋग्वेद में, जो सबसे पहली संस्कृत की कृति थी, सबसे पहले संस्कृत की कृति, यानी कि संस्कृत में बनाई गई एक कृति, जो सबसे पहली पुरानी सबसे पुरानी, पहली नहीं कह सकते हम इसे, सबसे पुरानी कृति थी जो ऋग्वेद में इसका मिलता है। किसका, भारत का जिक्र मिलता है, भरत का कैसे हुआ था इसका जिक्र मिलता है इसमें। और उसके बाद किताब बनाने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किताब किस चीज़ की बनी, किताब जो यूज़ की गई थी, बनाई गई थी, वो ताड़ के पत्तों को काट कर बनाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो भुर्ज की छाल होती है उसका यूज पांडुलिपि में किया जाता था। पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि होती है मनुस्क्रिप्ट, क्या होती है, मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हाथ या हाथ से बना हुआ। और ये किसका, कहाँ की लैंग्वेज है, लैटिन। ये लैटिन का शब्द है मनु। मनु शब्द जो लिया गया है वो लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा, ठीक है, यहाँ से लिया गया है लैटिन शब्द से। कोई अगर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मनुस्क्रिप्ट्स में जो मनु शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। ये हमारा उसके बाद जिसका अर्थ है हाथ या हाथ से निकालना। मैं पहले बता चुकी हूँ, मनुस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हाथ से बनाना या हाथ से या हाथ। उसका नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है पांडुलिपि, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र और हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, ये पॉइंट देखिए, हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल, यानी कि ये पेड़ कहाँ पे मिलता था, हिमालय में, हिमालय के आसपास के क्षेत्र में। कहाँ मिलता था, हिमालय के आसपास क्षेत्र में मिलता था। क्या था पेड़ का नाम, भुज। क्या था, भुज, जिसकी किससे बनते थे, छाल से, जिसकी छाल से क्या बनते थे, भोजपत्र तैयार होते थे और पांडुलिपियां और ताड़पत्र बनते थे। और आगे जो हमारा मैंने अब तक आपको जो समझाया है वो पेज नंबर 4 तक समझाया है फर्स्ट चैप्टर का। आप देख लीजिए, आप अपनी ओर से भी रीडिंग कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक गूगल पे सर्च करके फर्स्ट लेसन आप निकाल लीजिएगा। इसमें यही पॉइंट मेरे को जो बेस्ट लगे हैं वो मैंने निकाल के आपके सामने रख दिए हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनके नोट्स बना लेना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें एक बार में याद नहीं होगी। और एक बात और बता दूं, अगर तुम हिस्ट्री को रटोगे तो कभी नहीं आएगी। हिस्ट्री तो समझने से आती है, हिस्ट्री सबको टफ लगती है, मैथ से भी टफ लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें डेट्स होती हैं, उसमें राजाएं होती हैं, बहुत पुरानी बातें होती हैं, नहीं दिमाग में रह पाती हैं। फॉर्मूले तो क्या होते हैं मैथ के, वो तो याद हो जाते हैं, बट ये इसमें तो फॉर्मूले भी नहीं है, याद कैसे करोगे।